Hi guys, so welcome back to another video, and today's video is about how did I go from this to this. So yes guys, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि जब से मैंने लास्ट कंप्लीट किया था उस टाइम जो मेरा फिजिक बना हुआ था एंड उस फिजिक को जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड किया था बिफोर एंड आफ्टर करके। सो ये चेंजेस देख के काफ़ी डीएम्स आए, काफ़ी क्वेश्चंस आए मुझे कि आपने कैसे ट्रांसफॉर्म किया, हाउ वाज योर जर्नी, कितने टाइम लगा आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन करने में एंड कैसे किया। सो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी आए एंड तभी मैं सोच रहा था कि इसके बारे में एक वीडियो बना दूँ तो सारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो कि मैंने जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो उसमें मुझे कितना टाइम लगा एंड कैसे किया, मेरा वर्कआउट रूटीन कैसा था, मेरा डाइट कैसा था। सो इट्स ऑल अबाउट दैट एंड या सो मेरे अपने बारे में बता दूँ तो आई हैव बीन गोइंग टू द जिम, वर्किंग आउट फॉर 6 years नाउ एंड ये कोई 2-3 महीने की जर्नी नहीं है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। एंड लेकिन मैंने कभी भी ऐसा compete करने ये वगैरह कभी सोचा नहीं था। सो आई वॉज जस्ट वर्किंग आउट नॉर्मली एंड एक बात बता दूँ, सबसे पहले जो मेरा अभी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ कैसे हुआ, लेकिन इसके पीछे का जो जर्नी है, जो मेरा पहला फिजिक था, बिफोर आई वॉज अ वेरी स्किनी गाई, काफ़ी पतला था एंड जैसे मैंने जिम स्टार्ट किया तब से मैंने थोड़ा वेट गेन करना शुरू किया। ठीक है, एंड आई पुट ऑन माई बॉडी वेट एंड वर्कआउट भी कर रहा था उस टाइम पे एंड डाइट वगैरह सब कुछ नया था जब भी, फिर भी मैं मैनेज करने के लिए ट्राई कर रहा था एंड दैट्स हाउ आई गेन वेट एंड गेन सम मसल मास और एक अच्छी बॉडी बन गई थी। नॉट सो गुड बट या डिसेंट वन एंड फिर भी मैं नॉर्मली वर्कआउट कर रहा था एंड ये जो जर्नी थी उस टाइम पे मेरा बॉडी वेट ऑलमोस्ट 74 kgs का था एंड व्हेन आई वाज वर्किंग आउट, मैं जिम में ऐसे मेरा ट्रेनर या कोच उन्होंने बोला कि एक बार compete करके देखते। सो मैं अपना माइंड सेटअप नहीं किया था उस टाइम पे, लेकिन धीरे धीरे आई फेल्ट लाइक आई शुड गिव इट अ ट्राई। लाइफ में एक बार तो ट्राई करना चाहिए कि वो फीलिंग भी, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ करोगे तभी आप उसके प्रोसेस के बारे में जान पाओगे, राइट। वो चीज़ कैसे होता है बाहर से देखने में, हाँ या वो कर रहा है एंड हो जाएगा ऐसे बोलने से, मतलब यू विल नॉट गेट टू नो अबाउट द थिंग्स दैट रियली गोज while preparing for all those things, कोई भी चीज़ हो, है ना। सो एक बार एक्सपीरियंस करना, इवन आई फील लाइक आई शुड एक्सपीरियंस वंस एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। सो तभी मैंने डिसाइड किया कि यार कर लेते हैं एक बार एंड जब से मैंने वो डिसाइड किया उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 2 मंथ्स था। जो कंपटीशन का डेट था उससे पहले 2 मंथ्स पहले मैंने डिसाइड किया था कि ओके आई ऑल्सो ट्राई दिस आउट। सो जो भी मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम 74 kgs टू, मैं जब कम्पीट कर रहा था उस टाइम पे आई वॉज अराउंड 66 kgs। तो ये ऑलमोस्ट 8 kgs का जो ड्रॉप हुआ था वो 2 मंथ्स में हुआ एंड इस टाइम को नॉर्मली बोलते हैं कटिंग फेस, है ना। तो मैं थोड़ा बल्की था उस टाइम पे एंड मुझे कटिंग करना था, अपने मसल को प्रोमिनेंटली शो करना था। यही होता है ना, स्टेज पे जब आप जाओगे तो यू नीड टू कट डाउन योर बॉडी फैट्स एंड ऑल, सो वो एक अच्छी फिजिक बन के बाहर आ सके एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट। सो या एंड इसके दौरान जो भी मैंने प्रिपरेशन किया उसमें बेसिक सी चीज़ है, जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो एंड जो भी आप डाइट ले रहे हो एंड जो भी आपका लाइफस्टाइल है, तीनों चीज़ को ब्लेंड करने में, ब्लेंड अच्छे से करना चाहिए। एक बैलेंस्ड लाइफ होना चाहिए तभी आप ये चीज़ कर पाओगे, है ना। जैसे कि अब मैं अपनी बात करूँ तो आई एम ए डेंटिस्ट, है ना। मैं एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट हूँ एंड आई वर्क, मेरा दिन भर का जो भी काम रहता है पेशेंट्स देखना हॉस्पिटल्स में। सो ये सब करने के बाद मैं अपना डाइट भी मैनेज करता हूँ एंड मेरा जो स्लीप पैटर्न है, ईटिंग हैबिट्स, एवरीथिंग, वो सब भी कंट्रोल में रहता है एंड स्पेशली वर्कआउट रूटीन वो भी एक कंसिस्टेंटली रहता है।
तभी इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, तभी हम ये जो भी हमारा गोल है उस पर काम कर पाएंगे। सो या आई थिंक कि मोस्ट ऑफ अस जो भी अब इसी फील्ड में जो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर फिटनेस ही करियर है, उनके लिए अगर आप मतलब दिन भर यही कर रहे हैं तो वो अलग बात है, तो वो पूरी उसी जोन में रहते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी रह जाता है। लेकिन जो काम कर रहे हैं, अपने फैमिली को भी देखना है, अपना इनकम भी देखना है, अपना फाइनेंशियल सिचुएशन, क्योंकि अपने परिवार को साथ में लेके चलना है ना आफ्टर ऑल। सो ये सब होने के बावजूद अगर आप लोग फिटनेस कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अच्छी फिजिक मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, है ना। कुछ चीज़ें मतलब बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना लाइफस्टाइल। ठीक है, तो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करता हूँ। मॉर्निंग में कितने बजे आप उठ रहे हो, है ना। सो एक टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, आई प्रेफर कि जल्दी उठना चाहिए और अराउंड 5 साढ़े 5 बजे उठना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई फॉलो ऑल्सो। सो या एनीवेज, जब भी आप उठ रहे हो उस टाइम पे उठ के आप क्या काम कर रहे हो, आपका रूटीन क्या है। या फिर मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो तो एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए। एंड जो भी आपका ब्रेकफास्ट है वो अच्छे से ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट सबसे इम्पोर्टेंट मील रहता है। एंड आफ्टर दैट आप जो भी काम में जाओगे तो दिन में आप क्या खा रहे हो, है ना। बाहर का कुछ खाना नहीं है, जंक फूड अवॉइड करना है, घर का खाना खाना है जितना हो सके। एंड फिर शाम को घर आके आपका रूटीन क्या है, आप जो भी काम फॉलो कर रहे हो, फिर आप कुछ स्नैक्स ले रहे हो उस टाइम पे, चाय टी कॉफ़ी जो भी ले रहे हो, उसमें अपने डाइट को कैसे मेंटेन कर रहे हो वो मैटर करता है। फिर रात को कितने बजे सोते हो वो मैटर करता है। अगर आप टाइम पे सोओगे तभी यू विल बी एबल टू वेक अप अर्ली। इफ़ यू गो टू बेड ऑन टाइम यू कैन वेक अप अर्ली, राइट। सो ये सब एक लाइफस्टाइल सेट करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है डाइट की। एंड डाइट में आपने प्रोटीन डाइट लेना है, हाई प्रोटीन डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स को लो रखना है एंड फैट्स को भी कम करना है। सो जब आप एक कटिंग फेज में जाओगे उस टाइम पे आपका जो भी डाइट था, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स जो भी है, ये सब मिलके एक कैलोरीज जो बोलते हैं कैलोरीज। तो कटिंग फेज में जब आप कुछ प्रेपर कर रहे हो, अपने फिजिक को अच्छी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। मैं स्पेशली ये कंपटीशन की बात कर रहा हूँ जो 2 मंथ्स में किया था। तो उस टाइम पे मैं कैलोरी डेफिसिट पे गया था, मतलब जितना कैलोरी मैं कंज्यूम कर रहा था उससे कम लेना स्टार्ट किया। जैसे मैं 74 kg बॉडी वेट में था उस टाइम, ऑलमोस्ट अराउंड 2800 कैलोरीज में ले रहा था, वो था मेरा मेंटेनेंस कैलोरी। तो जब भी मैं कटिंग फेज पे गया उस टाइम पे मैंने अराउंड 500 कैलोरीज कम कर दिया था। दैट इज़ अराउंड 22-2300 की कैलोरीज पे मैं आ गया था। एंड कैलोरीज कैसे कम किया, मैंने अपने डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कम किया, है ना, लेकिन प्रोटीन इंटेक जो था वो उसको बढ़ाया। तो मेन यही चीज़ है गाइस, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को कम करना है और प्रोटीन को बढ़ाना है। कम करने का मतलब ये नहीं कि ज़ीरो कर दो, लेना पड़ेगा लेकिन जितना पहले ले रहे थे उससे कम, ताकि हमारा जो टोटल कैलोरीज काउंट है वो कम हो जाए। हाई प्रोटीन डाइट रखना है। प्रोटीन कितना लेना है, डबल योर बॉडी वेट। जैसे आप 70 kg का हो तो ऑलमोस्ट अराउंड 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको लेना है पर डे, है ना। तो इसी हिसाब से प्रोटीन सोर्स कहाँ कहाँ से मिलता है, अगर आप नॉन वेज हो तो एग, चिकन, फिश, ये सब से अच्छी प्रोटीन मिल जाती है। अगर आप वेज हो तो वे प्रोटीन, पनीर, सोयाबीन, है ना, ये इवन चना, चना का सत्तू जो खाते हैं, वो सब में इट्स ऑल हाई प्रोटीन डाइट। सो ड्राई फ्रूट्स को बढ़ाना है, आलमंड्स, कैसीव्स हो गया, पीनट बटर, अच्छी फैट्स। और फैट्स में भी ये देखना है कि अगर आप गुड फैट्स कंज्यूम कर रहे हो, है ना। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप जो भी अपने बॉडी में डालोगे वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। सो डाइट पे अच्छी तरह से काम करना है, अच्छी तरह से फोकस रह के काम करना है। अगर आप काम कर रहे हो, बाहर काम कर रहे हो, तो अपने घर से अपना मील प्रिपेयर करके लेके जाइए, ताकि आप बाहर का खाना अवॉइड कर सको। एंड ये सब चीज़ें मैटर करती है। अगर आपको एक प्रॉपर गोल है ना तो आप करोगे। एंड लेकिन वो माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे करना ही है, एनी हाउ मुझे ये अचीव करना है, तो आप ज़रूर कर पाओगे।
एंड डाइट के बारे में ये हो गया। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्कआउट। तो वर्कआउट आपको कभी मिस नहीं करना है, कंसिस्टेंसी रहना है वर्कआउट में। चाहे आपको जिम जाने का मन हो या ना हो, जिम जाने की पॉसिबिलिटी हो या ना हो, आपको किसी भी हालत में एक्सरसाइज करना है। जिम नहीं जा पा रहे हो तो घर में करना है, कैसे भी करके अपने आप को वो रूटीन को फॉलो करना है बस। एंड मिस नहीं होना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, दैट्स इट। सो या डाइट एंड वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया लाइफस्टाइल। आप कैसे, कितने टाइम पे सो रहे हो, कब उठ रहे हो, क्या कर रहे हो दिन में, कैसे कैसे एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हो, आपका सब कुछ मैटर करता है। सो या बस ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस आपका गोल होना चाहिए एंड अचीव करने के लिए आपको जो काम करना पड़ेगा वो करनी चाहिए, ठीक है। सो अब मैं डाइट के बारे में सब बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे करके अगले वीडियोस में आके डाइट का जो भी मतलब एक होता है कि सुबह क्या लेना है, दिन में क्या लेना है, ये सब इसके बारे में मैं कुछ अलग वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं बस इतना ही बताना चाह रहा था कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। एंड मुझे कितना टाइम लगा, 2 मंथ्स लगा। एंड हो जाता है, 2 मंथ्स बहुत होते हैं अगर आप सीरियसली काम करोगे। एंड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है, डाइट, फिटनेस, डाइट, वर्कआउट एंड लाइफस्टाइल, सो इन 3 चीज़ों में काम करना है अच्छी तरह से। एंड या सो दैट्स इट गाइस। अब जो भी बातें रह गई इस वीडियो में, अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं उसी हिसाब से अपने वीडियो को प्लान करूँगा एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वन very soon. Thank you so much for watching. See you all in the next video.